फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हम एक और एपिसोड लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे हासलपुर के कुछ अच्छे प्लेयर्स, जिसमें एक होगा हासलपुर का तजुर्बाकार और एक्सपीरियंस कैंपेनर, और उसकी तमाम तर जो काफ़ियाँ होंगी वो क्रिकेट की होंगी। उनके साथ होंगे हमारे एक बहुत ही यंग टैलेंटेड प्लेयर। तो इंट्रोडक्शन आपका करवाते हैं। मेरे साथ मेरे जो पहले मेहमान हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में फ़ेम हासिल कर लिया, और आप सभी लोग उनसे वाकिफ़ होंगे। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं अबू ज़रज़री। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करते हैं इस शो में आपको। जी थैंक यू। और इनके साथ मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो हासलपुर के यंग प्लेयर हैं। वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलक उमैर की। उमैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम करते हैं शो में हम आपको। थैंक यू आसिफ भाई। ज़री भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है वो हमें ये बताएं कि आपने अपनी क्रिकेट कब स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की। जी मैंने अपनी क्रिकेट 6 साल के अरसे में स्टार्ट की। जब मेरी एज 6 साल थी तो मैं एज ए बॉलर सदात क्रिकेट में मैंने नेट स्टार्ट किया। तो बॉलिंग के दौरान मेरा जो मेन मकसद था वो बैटिंग था, तो मैंने फिर बैटिंग पे फोकस किया। तो 2 साल मैंने नेट किया सदात में। ठीक तो है। उसके बाद मेरा गैप आ गया तकरीबन 3-4 साल का अरसा। तो उसके बाद अचानक सदात वालों ने मुझे कॉल की कि एक मैच है ओल्ड हासलपुर में, तो हमने खेलने जाना है, तो आप चलें हमारे साथ। तो मैं चला गया। तो वो मैच के दौरान इरफान जिन मेरे सामने बॉलर था, पहली गेंद ही उन्होंने मुझे शॉर्ट पिच की तो मेरे वो चेस्ट पे लगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो अगले ही मैच में हमारा मैच था क्रीसेंट के ख़िलाफ़। तो क्रीसेंट के ख़िलाफ़ मैंने मांग के अपनी बैटिंग ली है, ओपन किया है मैंने। तो उसी मेरे फर्स्ट मैच में यानी कि मेरा 50 मतलब 50 स्कोर था। क्या बात है, मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि वो आपका डेब्यू कह सकते हैं हम, डेब्यू था वो कि पहला। डेब्यू पे क्रीसेंट के अगेंस्ट आपकी 50। जी ठीक है जी। अच्छा, जो कोई भी क्रिकेटर होता है ना, तो क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट करता है तो उसके लिए कोई ना कोई प्लेयर उसका आइडियल होता है, जी जिसे वो देख के करता है कि यार ये बंदा जैसे खेल रहा है तो ऐसा मैं भी खेलूँ या ऐसा मैं भी बनूँ। तो आपकी लाइफ में वो आइडियल प्लेयर कौन था? इंजमाम उल हक। ठीक है। तो अगर यही बात हम लोकल लेवल पे देखें, हासलपुर में आपका कोई ऐसा प्लेयर जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हों कि इस जैसा मुझे खेलना जी चाहिए? मैं अपने बड़े भाई दानिश भाई से इम्प्रेस हुआ हूँ, उनकी हार्ड वर्क और उनकी बॉलिंग देख के ख़ास तौर पे। और वो बहुत ही अच्छे बॉलर थे, तो अब भी हैं। अब तो एक्सपीरियंस है उनका काफ़ी, लेकिन वो पहले पेस वाले बॉलर में शुमार होता था उनका। उनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। जैसे कि आपने बताया कि आप अपने भाई से ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, जी तो आपकी जो फैमिली है वो भी काफ़ी क्रिकेट रिलेटेड है। मतलब जैसे आपके बड़े भाई खेलते हैं, उसके बाद अली भी हैं खेलते हैं, आप भी खेलते हैं। तो क्या ये चीज़ आपको सपोर्ट करती है क्रिकेट में जी कि फैमिली के मेंबर्स आपके साथ खेलते हैं, आपके भाई यानी कि? जी मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया घर वालों ने। अब्बू कभी कभार डांट लेते थे, लेकिन मेरे भाइयों ने वो डांट सुनी है मेरी खातिर, और उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। उन्होंने हर जगह मुझे मतलब वो लेके गए हैं, उन्होंने मेरे साथ मतलब हर तरह का कोऑपरेट किया उन्होंने। बिल्कुल। अभी आपकी तरफ आता हूँ। आपने माशाल्लाह थोड़ा सा अरसा पहले जो है वो क्रिकेट स्टार्ट की माशाल्लाह, लेकिन आपने बहुत जल्द जो अपना नाम बना लिया हासलपुर के क्रिकेट में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी क्रिकेट कैसे स्टार्ट की और कहाँ से खेलना शुरू किया आप लोगों ने? आसिफ भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने तकरीबन क्रिकेट को 4 या 5 साल हुए मुझे क्रिकेट खेलते हुए को। ठीक है, मैं तकरीबन अपने भाइयों के साथ खेलता था गली मोहल्लों में। वो जाते थे तकरीबन जुम्मे या इतवार को जाते थे खेलने के लिए, तो मैं इनके साथ जाता था। तब तो मसलन वो जो दौर था ना बहुत आसान था, जिसमें गेंद जो थी 50 रुपये की मिलती थी, 60 रुपये की मिलती बिल्कुल थी। ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ठीक है, और तकरीबन हमारे जितने भी जो थे ना दोस्त थे, मोहल्लेदार थे, वो सब 2-2 रुपये देते थे टेप के लिए ना। उस टाइम तकरीबन 10 या 15 रुपये की टेप आती थी। बिल्कुल तो आजकल के दौर में आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है, 30 रुपये की टेप मिलती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। उस वक्त में तकरीबन 20 रुपये की या 15 रुपये की मेरे ख्याल में टेप मिलती थी, तो हम क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाते थे। बिल्कुल। तो मैं तकरीबन अपने भाइयों के साथ जाता था, तो वो मुझे खिलाते नहीं थे, जस्ट फील्डिंग करवाते थे। तो मैं उनको देख देख के उनसे सीखा, उनसे इंस्पायर हुआ, तो मैंने उनके साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। अच्छा, मतलब ये तो मतलब जैसे भी हर प्लेयर की एक स्टोरी होती है कि वो अपने कोई गली से क्रिकेट स्टार्ट करता है, कोई डायरेक्टली ग्राउंड में जाता है। तो आपने जो अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट थी वो कब स्टार्ट की थी? आसिफ भाई, मैंने अपनी प्रोफेशन जो क्रिकेट थी ना, वो मैंने क्रिकेट में स्टार्ट की थी। तो मैं तकरीबन मैंने एक मेरा दोस्त था,
भट्टी साहब, उसे मैं भट्टी साहब ही कहता था। ठीक है। तो वो अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। तो वो फ़ौत हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे साथ मिलके एक क्लब बनाया था जूनियर। ठीक है। तो मैंने उनको साथ उनका तावन किया। वो कप्तान थे हमारे, मैं उनका नायब कप्तान था। तो हमने ऐसे जूनियर लेवल पे अपनी क्रिकेट स्टार्ट की। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो फ़ौत हो गया जब, तो मैंने अपने सोचा कि मैं अपने क्लब को ना इसको लेके चलता हूँ साथ। तो मैंने जो मेरे दो बकाया दोस्त थे ना, तो मैंने उनको एक साथ इकट्ठा किया और हमने शुरू कर दिया खेलना। तो ऐसे ही खेलते खेलते सब माशाल्लाह खेलने लग गए सब। तो मैंने फिर सोचा कि यार ये छोटा क्लब है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने फिर क्रिसन ज्वाइन किया। तो मेरे कज़न थे रिजवान गोलगप्पा, जिसे गोलगप्पा रिजवान कहते हैं, गोलगप्पे के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्रिसन एक अच्छा क्लब है, उसकी तरफ आओ, हम आपको खिलाएंगे सिखाएंगे। तो मैंने बाकायदा अपना क्रिसन से आगाज़ किया था। तो मतलब आपने कह सकते हैं कि आपने जो क्रिकेट सीखी है वो क्रिसन में आके सीखी है। जी, मैंने सबसे पहले क्रिकेट जो सीखी है ना, मैंने तकरीबन क्रिसन में भी तकरीबन ज़्यादा अरसा नेट नहीं किया। मैंने तकरीबन 2 से ढाई माह नेट किया है क्रिसन में, क्योंकि उसके बाद आपको पता है क्रिसन में कुछ मामला ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से पिच वगैरह टूट गई थी, आपस में इख्तिलाफात आ गए थे और ग्राउंड ख़त्म हो गया था क्रिसन का। ठीक हो तो उसके बाद आप सबके सामने है जो भी है। ठीक है। अच्छा, क्रिकेट खेलने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात जो है ना, वो है कि फैमिली की सपोर्ट। जिस बंदे को फैमिली की सपोर्ट होती है ना, वो क्रिकेट बहुत ही आसानी से खेल सकता है, उसे किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। आपके घर का क्या माहौल है? क्या वो आपको स्टडी के साथ साथ खेलने की इजाज़त देते हैं या सपोर्ट करते हैं खेलने में? अच्छा भाई, आपको पता ही है कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। वो सब यही सोचते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मैंने फिर भी मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे स्टडी के साथ क्रिकेट खेलने का भी मौका दिया। वो जस्ट मुझे संडे की संडे खेलने के लिए इजाज़त देते थे, लेकिन मैं फिर भी चुपके से उनको धोखा दे के ना खेलने के लिए, नेट करने के लिए चला जाता था क्रिसन में नेट। ठीक है। अबू ज़र भाई, आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपसे कि माशाल्लाह क्रिकेट तो आप खेलते ही हैं, सुना है कि मतलब कि इंजरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हो जाती हैं खेलने के दौरान, जिसमें आप अपने क्लब को, अपनी टीम को बाज़ औक़ात जब नहीं दस्तयाब होते, तो इसकी क्या वजह है? कि क्या आप ज़्यादा को मम्मी डैडी टाइप हैं या जिसकी वजह से आपको इंजरी ज़्यादा होती हैं, या क्या है, ये जानना चाहते हैं लोग? जी, मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, जिस वजह से मुझे इंजरीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक दफ़ा हमने इधर स्टेडियम में एक शर्त में हमने काफ़ी चक्कर लगा लिए थे ज़्यादा, उसके बाद मुझे ज़्यादा इंजरी का प्रॉब्लम होता है, अक्सर रहता है वो। ठीक है। तो वो हमने चक्कर बहुत ज़्यादा लगा लिए थे, जिसकी वजह से मुझे वो प्रॉब्लम अब भी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट के साथ साथ किसी और गेम का शौक़ हो? क्योंकि सुनने में आया कि कुछ अर्सा पहले मतलब कबड्डी वगैरह में भी आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं। जी, हमारा जो दादा अबू थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। वो हमें देसी घी अक्सर वो मतलब ला के देते थे कि मेरे जो पोते हैं वो कबड्डी की तरफ भी आएँ। क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन दादा अबू को शौक़ था। तो इस वजह से फिर हमारे बाहर काफ़ी खुली जगह भी थी, तो हम अक्सर भाई और कज़न मिलकर अक्सर खेला करते थे। इस वजह से फिर वही हमने स्टेडियम में भी प्रैक्टिस के तौर पे खेला करते थे। ठीक हो गया, मतलब कि कबड्डी में इंटरेस्ट है आपका? जी बिल्कुल है। अच्छा ज़री भाई, आपने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है माशाल्लाह, और सबसे बढ़कर ये बड़ी ऑनर की बात होती है कि बहावलपुर जाकर खेलना, जी, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना। आप खेलने के लिए गए थे वहाँ पर अंडर 19 बहावलपुर में, कैंप किया, सिलेक्शन हुई, मैचेस भी शायद खेले होंगे। क्या एक्सपीरियंस रहा बहावलपुर जाकर खेलने का आपका? जी, मुझे तो जहाँ तक याद है, मैंने बहावलपुर में जब मेरी सिलेक्शन हुई तो 26 लड़के थे। तो जब हमने आपस में मैच खेला था, प्रैक्टिस मैच, तो राणा अयूब मेरे साथ था, तो उसने 4 आउट किए थे और उसका पता नहीं 16-17 रन दिए उसने। और जो मेरी बैटिंग थी, तो जब मैं बैटिंग पे खड़ा था तो तकरीबन मेरे 28 रन थे जस्ट 7 बॉल्स पे। तो वो जो एक अली है 16 चक का लड़का और एक अली इमरान है, ठीक है, तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े बाकायदा तौर पे कि प्लीज़ आप जहाँ से आए हो वापस चले जाओ, हमारा नंबर ना मारो। तो ये मुझे उधर बहुत, उसने मेरे अंदर जो हौसला था वो तोड़ा, जिसकी वजह से फिर लेकिन हमारे जो इंटर बोर्ड टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें मैंने सादकाबाद में जाके परफॉर्म किया था। तो यही अली और अली इमरान मेरे साथ थे। तो तब मेरी 2 मैच खेले थे और मेरे तकरीबन 125 के लगभग स्कोर थे
सादकाबाद में हमने वो मैच खेले थे। ज़बरदस्त। अच्छा, बाहर जाकर आपने क्रिकेट खेली, जैसे इंटर बोर्ड की तरफ से भी खेले, अंडर 19 जाकर खेले, हासलपुर में काफ़ी क्रिकेट खेली आपने, बाहर ओपन भी जाकर खेलते रहते हैं। अपने शहर हासलपुर के क्रिकेट में और बाहर के क्रिकेट में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? जी, अपने शहर हासलपुर में मुनाफ़क़त है, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें नज़र आता है। बाहर हम देख नहीं सकते, वो बाहर आने वाले को वो मुनाफ़क़त की नज़र से देखते हैं। हासलपुर ख़ास तौर पे वो ये समझते हैं कि ये बैकवर्ड एरिया है, तो इसको पीछे ही रखा जाए तो बेहतर है। हालांकि हासलपुर में भी ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं, तो लेकिन वो बैकवर्ड एरिया समझ के हमें आगे नहीं जाने का मौका देते, इसलिए हम इधर ही रह जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, एक बड़ा ये सीरियस मैटर है, हमारा एक माइंड सेट बन गया इस हवाले से कि हासलपुर के जो प्लेयर्स जाते हैं भावलपुर खेलने, वहाँ पर उनकी सिलेक्शन नहीं होती और मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी ना किसी वजह से, या कोई भी कह लें। तो ये क्या सदाकत है इस बात में कोई ऐसी वैसी? ये सदाकत भी है, लेकिन वही मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि बैकवर्ड एरिया समझा जाता है हमारे हासलपुर को ख़ास तौर पे। और अब तो माशाल्लाह से 3 क्लब रजिस्टर्ड हैं हासलपुर में, अब तो उनकी बात सुनी भी जाएगी। लेकिन पहले तो एक रीसेंट क्लब भी रजिस्टर्ड होता था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लाइंस की काविशों से मुशर्रफ और दानिश भाई जो थे वो अंडर 19 खेले थे, तो ये वो तब स्टूडेंट लाइंस रजिस्टर्ड भी नहीं था, तो लेकिन वो बहुत उसके पीछे मेहनत थी स्टूडेंट लाइंस की। तो अब माशाल्लाह से वो सारा कुछ है, तो अब हम अपनी बात मनवा सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट परफॉर्म भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा उमैर, ज़री भाई खेले अंडर 19 माशाल्लाह, अभी पिछले साल ही मेरे ख्याल में आप जो है वो अंडर 19 खेल कर आए हैं डिस्ट्रिक्ट, और माशाल्लाह मैचेस भी खेले हैं आपने। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा भावलपुर में खेलने का? माशाल्लाह से भाई मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, क्योंकि मैंने ऐसी क्रिकेट कभी खेली नहीं थी अपने हासलपुर में। क्योंकि हासलपुर की क्रिकेट में और भावलपुर की क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ तरीन क्रिकेट खेली जाती है, जैसे कि 20 ओवर में हमने जब तक 300 रन नहीं करने हैं ना, तो हमने जीतना नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और चेज़ भी ये आसानी से हो जाता है। तो मेरे ख्याल में भावलपुर की क्रिकेट में बहुत फ़र्क है हासलपुर की क्रिकेट के निस्बत। तो भी भावलपुर में बहुत स्लो क्रिकेट खेली जाती है, किताबी क्रिकेट खेली जाती है। तो उधर मेरे ख्याल में टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट की कदर नहीं है। तो हमारे हासलपुर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर इनको चांस मिले, मौका मिले, तो ये भी कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों आप खेल चुके हैं माशाल्लाह, भावलपुर रिप्रेजेंट कर चुके हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन मैंने ये बात नोट की है कि मैं अक्सर भावलपुर गया हूँ खेलने के लिए, तो मैंने वहाँ पर जो नेट करते हैं, मैंने ये चीज़ नोट की है। मैंने अक्सर देखा है कि उनका जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है नेट में, वो एक शॉट पूरा दिन खेलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं ग्राउंड में, देखा होगा आपने भी खेलने जाते हैं तो ये बात हमें ये माननी चाहिए कि वो हमसे हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वो हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए शायद वो हमसे आगे हैं, या हम उनसे आगे हैं लेकिन हम अपने आप को शो नहीं करवा पाते उनके आगे। तो कोई ऐसी वैसी बात है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमारे हासलपुर में एक ही ट्रफ विकेट है, वो भी स्टेडियम में है, वो भी उस लेवल की नहीं है। तो जब हम भावलपुर में जाते हैं तो अक्सर जाकर हमें उस विकेट का सामना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जैसे हमने अक्सर मैचेस में देखा होता है इंटरनेशनल लेवल पे कि वो कहते हैं कि गीली पिच का वो अक्सर होता है, तो वही हमारे साथ भी अक्सर वैसा होता है कि बॉल बैठ जाता है, हम समझ रहे होते हैं विकेट बहुत अच्छा है, लेकिन वो नमी की वजह से बॉल प्रॉपर नहीं उठ रहा होता, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं। तो हमारे विकेट ना होने की वजह से ये सब मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उमैर भाई, आप काफ़ी अर्से से क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने भी आपको खेलते हुए देखा है, और काफ़ी सारे लोग ये बातें करते हैं कि आप ज़्यादा स्लो खेलते हैं, मतलब नीचे नीचे ज़्यादा खेलते हैं, तो इस हवाले से क्या कहना है आप? नहीं आसिफ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तेज़ भी खेल सकता हूँ क्रिकेट, लेकिन जिस तरह की मुझे कंडीशन में भेजा जाता है तो मेरा वहाँ पर स्लो खेलना ही बनता है। तो मैं मैच को बनाकर आगे लेके जाता हूँ, जैसे मुझे कप्तान कहते हैं कि आपने ऐसा खेलना है, मैं वैसा खेलता हूँ। तो एक मैच भावलपुर में मुझे मिला था, T20 हमारा मैच था, तो सेकंड राउंड का मैच था, तो मुझे 1 डाउन बैटिंग करने का मौका मिला था। तो फैसल भाई ने कहा था थोड़ा सा तेज़ खेलना है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 50 रन किए थे। तो मैं तकरीबन 10वें या 9वें ओवर में आउट होकर वापस आ गया था। तो मतलब कि कंडीशन के हिसाब से आप खेलते हैं? कंडीशन के लिहाज से मैं अपने आप को उसके हिसाब से खेलता हूँ। ठीक है। अच्छा, टेप बॉल, हार्ड बॉल दोनों आजकल क्रिकेट का बहुत ज़रूरी हो गया, बल्कि टेप बॉल तो क्रिकेट में आप किसे बेहतर समझते हैं या किसे प्रेफर करते हैं, टेप बॉल को या हार्ड बॉल को? मैं आसिफ भाई लेदर बॉल को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि लेदर बॉल ये सब गेम है,
इसी में पता चलता है कौन कितना प्लेयर है और कौन कितना प्लेयर नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, इस फोरम के ज़रिए इस टाइम ये जो आपका इंटरव्यू होगा, ये हमारे हासिलपुर के सभी सीनियर प्लेयर्स भी देखेंगे, जूनियर्स भी देखेंगे। इस फोरम के थ्रू आप अपने जूनियर से अपने सीनियर से कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिससे क्रिकेट की बेहतरी हो। आपको लगता है कि क्रिकेट में ना ये चीज़ सही नहीं है, तो आप सीनियर से ये कहना चाहते हैं कि वो ये चीज़ जो है वो ठीक करें, ताकि आप जैसे और बाकी जो जूनियर प्लेयर हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। कोई ऐसी वैसी कोई है जो समझते हैं कि बेहतरी होनी चाहिए उसमें? जी आसिफ भाई, मैं इसके बारे में तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आप अपने चैनल में दिखाएं और लोगों को समझ आए। बिल्कुल, वही मैं कहता हूँ ना कि सीनियर देखेंगे, आप उन्हें कहें कि यार आप ये चीज़ बेहतर करें ताकि हमारे लिए फ़ायदा हो, बाकी जूनियर्स के लिए भी फ़ायदा हो उसमें। भाई बिल्कुल, जैसे कि आप सब जानते हैं क्रिसेंट रजिस्टर्ड है, स्टूडेंट लाइन्स रजिस्टर्ड है और ग्रीनवे भी रजिस्टर्ड है माशाल्लाह। ठीक है, हमारे हासिलपुर में 3 क्लब रजिस्टर्ड हैं। इन सब को चाहिए ये एक हो जाएं, ठीक है, ताकि हम जब तक हम एक नहीं होंगे ना, हमारे हासिलपुर में क्रिकेट बहाल नहीं होगी। क्योंकि हमारे हासिलपुर में ना कोई ग्राउंड है, ना ही कोई ऐसी कोई खिलाड़ी हैं जो अपने इस टैलेंट को उभारें और आगे आ सकें। क्योंकि जब तक उनके पास ग्राउंड नहीं होंगी, विकेट्स नहीं होंगी, तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी रजिस्टर्ड क्लब हैं ना, उन सबको, जो उनके अहदेदार हैं, जो ओनर हैं, उन सबको एक होना चाहिए, उन्हें मीटिंग करनी चाहिए और क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे जो आने वाले जो मुस्तकबिल हैं जूनियर, मैं भी अभी खेलना चाहता हूँ और मजीद क्रिकेट मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे ग्राउंड में खेलूँ, अच्छे क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, बाहर जाके क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। जब तक मैं ये खेल नहीं सकता, क्योंकि ग्राउंड नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि कोचेज़ भी नहीं है आजकल, तो सीनियर भी कोई नहीं आता ग्राउंड में जूनियर्स को बताने के लिए। हर तरफ मुखालफत है, कोई नहीं आता। ज़री भाई, आपकी तरफ आता हूँ। जैसे कि हम सबको ही पता है कि माशाल्लाह आप जुल्करनैन साहब के बेटे हैं और आपका अपना स्कूल है, वहाँ पे आप टीचिंग करते हैं। टीचिंग के साथ आप क्रिकेट भी खेलते हैं और हमें पता चला है कि साथ में आप जो है वो लॉ भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी आप कर रहे हैं। घर से भी आपको खेलने के लिए थोड़ा सा टफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती है आपको। तो क्या कहते हैं कि कैसे इसको हैंडल करते हैं सारे मामला को? जी बस मेरे घर में मेरे भाइयों की सपोर्ट की वजह से ये सब मैनेज हो जाता है। तो मैं अक्सर कह देता होता हूँ कि दानिश भाई से पूछ ले मैं किधर था, तो उन्हें भी मेरी खातर वो कह देते हैं कि ये पढ़ रहा था या ऐसा कोई मसला है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं शाइनिंग स्टूडेंट था, तो जिसकी वजह से मुझे कम मेहनत करना पड़ती है, तो वो मेरा वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। और स्कूल टाइम तो आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-2:30 बजे तक होता है। और फ्राइडे को मैं अक्सर छुट्टी लेके तो कभी कभी स्कूल नहीं भी जाता, अगर कहीं बाहर जाना होता है तो बग़ैर स्कूल जाए भी मैं मतलब चला जाता हूँ। तो ऐसा कभी कभार होता है। मोस्टली हमारे हासिलपुर में ही फ्राइडे को मैच होता है, तो वो छुट्टी के बाद ही हम खेलते हैं, तो ऐसा मतलब हो जाता है। अच्छा ज़री भाई, माशाल्लाह आप टीचर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, वकील भी हैं, टिकटॉक भी यूज़ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपने बाबा के लिए इलेक्शन कैंपेन पे वो करते हैं, आप तकरीरें वगैरह भी करते हैं। तो क्या मतलब कि अबू ज़र बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बंदा है कि किसी भी चीज़ में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, इसमें मेरे बाबा यानी कि जुल्करनैन एडवोकेट साहब की बहुत ज़्यादा काविश है। उन्होंने बचपन से ही मुझे मतलब स्पीचेस वगैरह में शौक़ मेरे अंदर में मतलब वो किया, तो जिसकी वजह से मतलब मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ भी हैं जो मतलब एक आम इंसान में नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं मतलब स्टेज पे खड़ा हो जाऊं तो जैसे अक्सर होता है कि वो किसी की टांगें कांपने लगती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे कह लें कि एक बंदा हिचकिचाहट उसे फील होती है, ऐसा मेरे अंदर मतलब कि कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आजकल आपकी एक डांस की वीडियो बड़ी वायरल हो चुकी है, तो किस हवाले से क्या कहेंगे आप? मतलब कि बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं आप। बस मेरे दोस्त हैं अब्दुल गफूर अब्बासी, उनको देख के मुझे भी शौक़ होता है। वो काफ़ी अच्छे डांसर हैं, तो उनको देख के मुझे भी शौक़ होता है, तो मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आज से कोई 1.5 साल पहले आपने जो है वो ना रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी अपनी, बहुत सारे लोगों के सामने उसके वीडियो भी बनी कि अबू सर ने रिटायरमेंट ले ली है। तो वो क्या था या वो क्या प्रॉब्लम थी, हमें कुछ बताएं। बस जब बंदा एक परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता तो वो अपने आप से जैसे कह लें उकता जाता है। तो मेरा वो मैच था, तो बाई चांस मेरे मुंह से निकल गया कि अगर इस मैच में मेरे से 6 ना लगा कोई भी,
तो मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर देना है। तो जैसे ही वो मैं पहली बार भी उस मैच में आउट हो गया तो सारे जो दोस्त थे वो मेरे पीछे आ गया कि अब करो रिटायरमेंट का ऐलान। तो वो ये सियासी बयान होता है वक्ती तौर पे, तो ऐसा सब कुछ हो जाता है। सही है। अच्छा अफजर, रोटी के बड़े शौकीन हैं आप, सुना है? मतलब कि जब आप अपनी कंपनी में बैठे होते हैं तो फिर रोटी की खैर नहीं होती, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बस खाते पीते घर से हैं, अल्लाह का शुक्र है। जट बरादरी से हम बिलोंग करते हैं, तो ये आपने सुना होगा जट खाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। अच्छा, हमारा एक राउंड है, बाउंसर उसे हम कहते हैं, बाउंसर राउंड है। इसमें आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, चॉइस होगी आपके पास और आपने उसमें से चूज़ करना है। उमैर, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। टीम का जो है ना कैप्टन है आपने एक बंदे को खिलाना है, उसमें से चूज़ करना है आपने कि एक बंदा बेंच पे बैठेगा, एक प्लेइंग 11 में आएगा। नासिर गिल, अहमद गिल, किसे आप खिलाएंगे, किसे बेंच पे बिठाएंगे? टेप बॉल का मैच है ये आसफ भैया आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया है। यही तो बात है ना, इसी चीज़ में तो पता चलेगा आपका। मेरे ख्याल में मेरी जो राय है ना, ज़ाती राय है, मैं नासिर गिल को खिलाऊंगा और अहमद गिल को बेंच पे बैठाऊंगा। अच्छा जी, टेप बॉल के मैच में आप नासिर गिल को खिलाएंगे और अहमद गिल जो है बाहर बैठ के एंजॉय करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि दोनों में से कौन बेहतरीन कैप्टन है? ज़ुबैर मुग़ल, फैसल सागर। इनमें से दोनों में से कौन सा बेहतरीन है कैप्टन? देखो जी, मैं ना फैसल सागर के साथ तकरीबन क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, 3-4 साल हो गए हैं मुझे, 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है। मैं उसकी कैप्टनसी में भी खेला हूँ और ज़ुबैर मुल्क की भी कैप्टनसी में खेला हूँ, लेकिन वो खुद फैसले नहीं करता। ज़ुबैर जो है ना मशवरे से फैसले करता है, लेकिन जो फैसल है वो खुद फैसले करता है। ठीक है। लेकिन मशवरे भी करता है, लेकिन वो खुद फैसले करता है और सीनियर के साथ ज़्यादा खेला भी है और उससे ज़्यादा तजुर्बा भी है मेरे ख्याल में। तो मैं कहूँगा कि फैसल सागर। मतलब कहते हैं कि फैसल सागर जो है वो ज़ुबैर मुग़ल से ज़्यादा अच्छा कैप्टन है जी। अच्छा, इसी राउंड का मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि दो टीमें बनी हैं, एक का कैप्टन है नासिर गिल, एक का कैप्टन है फैसल महमूद। मैच खेलने जाना है कहीं भी बाहर, दोनों की तरफ से आपको कॉल आ जाती है, आप किसको ओके करेंगे मैच का? नासिर गिल को, फैसल महमूद को? आसफ भाई ये वैसे आप ज़्यादती कर रहे हैं। नहीं, ये जस्ट फ़न के लिए हम पूछते हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है, इनमें से कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, हमारे सीनियर्स हैं। तो आप किससे ओके करेंगे मैच का? मैं फैसल भाई को ओके करूँगा जी। तो उमैर भाई जो है वो फैसल भाई को मैच का ओके करेंगे और नासिर गिल भाई के मैसेज का रिप्लाई नहीं होगा या उनकी कॉल अटेंड नहीं की जाएगी। राउंड देख लिया आपने ज़री भाई, आपकी तरफ आता हूँ मैं सेम क्वेश्चंस के साथ कि आपने और अब्दुल गफूर अब्बासी ने अपनी टीम स्टूडेंट लाइंस के लिए ओपनिंग की है कई जगहों पर और कई बार, तो आप बहुत सारी टीमों के अगेंस्ट खेले होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आपकी फ़ेवरेट है, जिसके अगेंस्ट आपको बैटिंग करने का शौक़ है, मज़ा आता है? जी, हमारे हासिलपुर में तो क्रिसेंट क्लब है जिसके बॉलर भी अच्छे हैं और वो खेलने का मुझे मतलब एक दिन पहले ही मेरे अंदर वो कह लें कि जोश आने लग जाता है कि मैंने सुबह इनकी ऐसे फेंटी लगानी है। ठीक है, ज़बरदस्त। मतलब कि क्रिसेंट आपकी फेवरेट टीम है बैटिंग करने के लिए? बैटिंग करनी, बिल्कुल। ठीक है, बाउंसर राउंड आपने देखा है, आपकी तरफ आता हूँ मैं कि आप टीम के कैप्टन हैं जी। 3 बंदे हैं, 3 में से 2 को खिला सकते हैं आप, एक को आपने बाहर बिठा देना है। 3 बंदे जो हैं वो हैं मोहम्मद अली, नजीबुल्लाह शाह बुखारी, अब्दुल गफूर अब्बासी। ये टेप बॉल है या लेदर बॉल? ये लेदर बॉल का ही मैच है जी। इन तीनों में से 2 को खिलाना है, एक को कहना है कि भाई तू बाहर बैठ के देख। मैं एक तो अब्दुल गफूर अब्बासी तो मेरे होंगे क्योंकि हम ओपन करते हैं तो वो मेरे साथ अच्छा एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है। और दूसरा मैं अली भाई को खिलाऊंगा। ठीक है। क्योंकि वो लेदर बॉल के लिए उनकी टेक्निक अपनी है। ठीक है, मतलब कि गफूर भाई और अली भाई प्लेइंग 11 में होंगे और नजीब शाह जो है वो बाहर पानी वगैरह पिला रहे होंगे। जी। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपके पास 1000 रुपया है और आपका दिल कर रहा है कि यार जाके पिज़्ज़ा खाना चाहिए जी, और आप सोचते हैं कि आपके साथ एक बंदा भी होना चाहिए जो आपके साथ जाके पिज़्ज़ा खाए। 2 बंदे हैं, किसको साथ लेके जाएंगे? इरफान नज़ीर पीरज़ादा
गुलाम दस्तगीर। किसके साथ जाएंगे यार? चलाओ पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। देखिए, इरफान नज़ीर पीरज़ादा के साथ तो मेरा बचपन गुजरा है, तो मैं प्रेफर इरफान नज़ीर को करूँगा, क्योंकि गुलाम दस्तगीर मतलब ये 2-3-4 साल से फ्रेंडशिप है। ठीक तो है। लेकिन इरफान नज़ीर के साथ बचपन गुजरा है, तो चलो उसी नाते से। इरफान भाई मुबारक हो, आप पिज़्ज़ा खाना जाएंगे जरी के साथ। और गामू भाई सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आखिरी क्वेश्चन बाउंसर राउंड का। आपको पैसे उधार चाहिए, आपको पैसे उधार चाहिए, 3 बंदे हैं आपके पास, 2 बंदे आपको पैसे नहीं देंगे। वो 2 बंदे कौन से हैं जो आपको पैसे नहीं देंगे? नाम है जी गजनफर अब्बास, जवेद वंजारा, गुलाम दस्तगीर। इन दोनों में से तीनों में से 2 वो बताने हैं जो आपको पैसे नहीं देंगे। ये आपको भी पता है। नहीं, मुझे पता है, देखने वाले जानना चाहते हैं ना। जवेद भाई सीनियर है, तो मैं तो उनसे मांगूंगा ही नहीं, पहली नहीं, बात तो ये बात नहीं है कि आपने मांगने हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये बताना है कि ये 2 बंदे पैसे नहीं देंगे आपको। एक तो गजनफर अब्बास नहीं देगा, ठीक है, दूसरा जवेद भाई नहीं देंगे, जवेद भाई नहीं देंगे, और अब्बास भाई भी नहीं देंगे, और गामू भाई दे देंगे। जी गामू भाई। गामू भाई नोट करें, पैसे उधार आप दे सकते हैं इन्हें, पिज़्ज़े के लिए आपको ये नहीं लेके जा सकते। ये नोट कर लें आप, फिर नहीं कहना कि जरी 2 नंबरी दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाउंसर राउंड पूरा हो गया माशाल्लाह, अच्छे तरीके से आपने टैकल किया है। तो एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। उमैर, आपसे मेरा सवाल है कि क्रिकेट में आपने माशाल्लाह अब नाम कमा लिया है, और अभी आप कुछ सीख भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, क्या ख्वाहिश है आपकी क्रिकेट में आगे फ्यूचर में, कि ये करना चाहते हैं आप क्रिकेट में? मैं आसफ भाई, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने हासिलपुर के लिए कुछ करूं। इनके मैं अपने हासिल में अपना नाम कमाना चाहता हूं, नाम बनाना चाहता हूं मज़ीद। और मैं चाहता हूं कि मैं बाहर जो सिटी हैं, जिस तरह हम जाते हैं, हमारे सीनियर जाते हैं खेलने के लिए, मैं भी इनके साथ जाऊं और वहाँ पर जाकर परफॉर्म करूं, वहाँ पर अपना नाम बनाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं अपना नाम बनाना चाहता हूं और अपने हासिलपुर की क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहता हूं, और जो आने वाले जो मेरे जूनियर्स होंगे वो मुझे अच्छे लफ्ज़ में याद हैं। बिल्कुल। जरी भाई, उमैर को आपने खेलते हुए देखा ही होगा, आपके साथ बैठे हैं इस टाइम, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। क्या मशवरा देंगे उमैर को देखते हुए खेल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से? जी, उमैर का जो स्टाइल है, बैटिंग स्टाइल है, वो मुझे पसंद है। तो इनकी टेक्निक भी अच्छी है, तो इनको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, और ताकि ये और ज़्यादा मतलब हासिलपुर के लिए अपना परफॉर्म कर सकें। तो जितना हार्ड वर्क होगा ये उतना ही उसका फल उठाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 6 साल के अरसे से मैंने नेट स्टार्ट किया। तो मैंने जब स्टूडेंट ज्वाइन की तो मैंने मतलब 2-3 मैच ही मैंने मतलब नीचे खेला हूँ, और तब से मैंने ओपन ही किया है। तो अल्लाह का शुक्र है, यानी कि मैंने ओपन ही किया है, मोस्टली मैंने ओपन ही किया है। तो वो इसके लिए मेरी हार्ड वर्क थी। तो मैं जब घर में होता था तो एक थापा होता था जिससे हम कहते हैं कपड़े धोने के लिए, तो वो मैंने कील के अंदर ठोका, गेंद के अंदर उसे गड़ा होता था, तो मैं उस थापे के साथ खेला करता था। तो मैं तो उसे वो मुझे अक्सर जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरे अक्सर माइंड में वो दौर आता है कि मैं एक थापे के साथ खेलता था और अगले दिन मैं उससे परफॉर्म भी करता था। ज़बरदस्त। तो ये मैं इनको यही कहूँगा कि ये वो जो कील बांध के वो वाली प्रैक्टिस वो लाजमी किया करें जब गेम नहीं हो रही होती। तो बाकी सीनियर की रिस्पेक्ट करें। तो यही आपके लिए मेरा पैगाम होगा। दोनों से मेरा सेम क्वेश्चन है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स आप खेलते होंगे हार्ड बॉल के, हासिलपुर में काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स आपने खेले होंगे, क्या समझते हैं कौन सा टूर्नामेंट सबसे अच्छा आपने जो अब तक खेला है अपनी लाइफ में, हासिलपुर की हिस्ट्री में? उमैर, आपसे ये पूछना, मैंने जो सबसे बेहतरीन जो टूर्नामेंट खेला है ना, वो करवाते हैं स्टूडेंट लाइन्स वाले, T10 तकरीबन उसके 2 साल हो गए उन्होंने तकरीबन करवाया है। उसका फाइनल भी है, उसका प्राइज़ भी पूरा तकरीबन टीमों को मिला है। मेरे देखने में वही टूर्नामेंट सबसे कामयाब स्टूडेंट लाइन्स वाला मतलब कि बेहतरीन है। ज़रिए आपसे चले थोड़ा सा हटके कर लेते हैं, तहसील से बाहर से भी आप बता सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप खेलने के लिए गए हैं, सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट आपने कौन सा खेला है? ये अगर लेदर बॉल का देखा जाए तो मैंने अपना स्टूडेंट लाइन्स का ही T10 जो खेला है वो मुझे, क्योंकि उसमें कमेटी की टीम नहीं है, नाम स्टूडेंट लाइन्स का होता है और टीम भी खेल रही होती है, लेकिन जिस दिन मैच होता है तो वो अंपायर वो मतलब बिल्कुल ही उससे समझ लें दूसरी टीम को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट लाइन्स को कम अज़ कम वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपना
जो हमारा स्टूडेंट लाइंस का टूर्नामेंट होता है वो हमें बहुत पसंद है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम, काफ़ी जूनियर्स देख रहे हैं और सीनियर्स भी देख रहे हैं। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो जो आज तक आप नहीं कह सके सीनियर से, जूनियर से, तो आज इस कैमरे के थ्रू आप कहना चाहते हो? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सीनियर्स को चाहिए कि वो जूनियर्स पे थोड़ा सा रहम करें, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनको अपनी बैठक में बुलाने से परहेज़ करें। तो उनको ग्राउंड में बुलाकर सबके सामने बताना ज़्यादा बेहतर है, ना कि बैठक में बुला। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने मेरे लिए टाइम निकाला, हमारे शो के लिए टाइम निकाला। जी व्यूअर्स, देखा आपने, अबूज़र माशाल्लाह से हमारे शहर का हुस्न है। ये उन प्लेयर में शुमार होते हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपने आप को मनवाया है, अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से बहुत जल्द अपना नाम जो है वो हासिलपुर के टॉप प्लेयर्स में लेकर आए हैं। दूसरी तरफ उमैर भाई थे, ये जूनियर प्लेयर्स में से हैं, लेकिन ये वो प्लेयर हैं जो हार्ड वर्क पे, मेहनत पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और जिनकी विश है कि वो एक अच्छी क्रिकेट खेलें आगे जाकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो होगी वो ऐसे ही कुछ सितारों के साथ होगी और हमारी तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आपको इसी चैनल पे ही मिलेंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आप उसे वॉच कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।